तो हर एक चीज आपकी स्टार्ट आपके घर। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हरे कृष्णा। सो कैसे हैं आप लोग? तो गाइज, आज मैं आपसे बात करूंगी कि क्यों बार बार आपको बेइज्जती का सामना करना पड़ता है या फिर आपको रिजेक्टेड वाली फीलिंग आती है, उसका सामना करना पड़ता है। बार बार आप धोखा को मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में, मतलब कि बार बार आपको धोखा से जुड़ना पड़ता है, कहीं फ्रेंड के द्वारा, पार्टनर के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, मतलब जो आपके अराउंड में पीपल हैं, आपके कलीग्स के द्वारा। ऐसा क्यों होता है? क्यों आपको लोग बहुत ज्यादा ग्रांटेड लेते हैं? ठीक है, आज हम इन सब चीजों पे बात करेंगे और इसको आज से कैसे स्टॉप किया जाए। सो विदाउट मच फर्दर डिलेज, लेट्स गेट रोल इनटू द वीडियो। ओके, सो थोड़ा सा शुरू करेंगे, थोड़ा इनर जाएंगे। सो गाइस, सबसे पहले आप अपने इनर चाइल्ड को चेक करिए। मतलब कि जब आप लिटिल वन थे, जब आप बेबी वन थे, तो क्या हुआ था कि जो आपका एनवायरनमेंट था वहां पर कोई आपको डोमिनेट करने वाला पर्सन था। आपका फादर हो सकता है, आपका मदर हो सकता है, आपके भैया, कोई भी हो सकता है, आपका केयर गिवर हो सकता है। ओके, तो क्या हुआ कि जब आप छोटे थे तो बार बार आपकी उस बाउंड्री को टच किया गया। फॉर एग्जाम्पल, अब बेबी है, एक छोटी सी बच्ची है, उसको कुछ गलत चीज बोली जा रही है जो उसको पसंद नहीं आ रहा, वो रो रही है, वो चीख रही है कि मुझे ये मत बोलो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है सुनने में, और सामने वाला पर्सन उसको वही चीज बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उसका केयर गिवर हो सकता है वो डोमिनेट फिगर से डील कर रही हो, उसका पापा हो, उसका मम्मी हो, एंड उसको लोगों के सामने इंसल्ट किया गया, बच्चे को ह्यूमिलिएट किया गया, बच्चे के साथ सारा कर्म किया गया। ठीक है, अगेन पेरेंट्स के लिए बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस छोटी सी नन्ही सी जान के लिए बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो क्या हुआ, एक टाइम पर उस बच्चे ने इन सब चीजों को अलाउ कर दिया, परमिट कर दिया कि ठीक है, बिकॉज वो बच्ची है, उसको पता है कि मम्मी के बारे में गलत बोलूंगी तो सफर कर जाऊंगी, पापा के बारे में बोलूंगी तो सफर कर जाऊंगी। ठीक है, सो उसने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, जैसा ट्रीट करो तुम करो। फिर जब ऐसा होता गया तो इंसान जो होता है, जो एडल्ट वन है, वो बड़ा होता गया तो उसने अपनी लाइफ में इसी सब चीजों को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज ये वो फैमिलियर है उस चीज से, उसको बचपन से वो चीज मिली है, तो वो उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करती है कि इट्स ओके, मैं हैंडल कर लूंगी, सामने वाला तो खुश है ना मेरे को साथ ऐसा करके, ऐसी थिंकिंग होती है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ इसका रूट कॉज। रूट कॉज तो आपका बचपना है। अब मैं आपको इधर एडल्ट का बताती हूँ कि हर एक चीज आपके घर से शुरू होता है, आपके होम से। ठीक है, तो जिस तरह से आप घर में लोगों को परमिशन देते हैं आपके साथ बर्ताव करने के लिए, वो चीज क्या होती है, अलाउ हो जाती है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट सा सिग्नल होता है कि कोई चीज घर से शुरू होती है तो वो हमको ज्यादा अच्छे से बाहर मिलती है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो हर एक चीज आप घर में। अब आपका रेमेडीज में क्या है कि आप पहले अपने घर के लोगों को इस चीज के लिए रोके कि आपके साथ जिस तक गंदा बर्ताव वो किया जा रहा है उस चीज को रोके, तब वो जाकर बाहर रुकेगा। ठीक है, तो इस अलाउ को बंद करें। अब करना कैसे है, अब मैं आपको रेमेडीज यहां से बताती हूँ। पॉइंट नंबर 1, डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम मेंटली, मतलब कि दिमागी तौर से इन लोगों से आप डिटैच हो जाइए। ठीक है, जैसे मान लो अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी आप घर नहीं छोड़ सकते, तो भाई अब तो साथ में ही रहना है ना, जब तक आप जॉब के लिए बाहर नहीं जाओगे। जब तक तो आपको झेलना पड़ेगा, तो आपको इनको बहुत ज्यादा मेंटली दूर से आप बिल्कुल इनको झेलिए, इनके साथ चक्कर में ना पड़िए, इनके साथ आर्ग्यू करना बंद कर दीजिए। थोड़ा कोशिश करें कि आप अगर ये कमरे में हो तो आप बरामदे में रहें, बरामदे में है तो आप नीचे रहें, इस तरह से थोड़ा थोड़ा डिटैच होना शुरू करें। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करें कि आप इनको अगर कुछ कहते हैं तो आपकी बात काटी जाती है, आपको पूरा सुना नहीं जाता, इनके आगे आपकी चलती नहीं है, तो आप ये सब बंद कर दें। ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन को बंद कर दें, बस हूं हाँ कर लें जो इतना जरूरी हो। अब आप ये नहीं कि आप बैठ के गप्पे लड़ा रहे हैं, बिकॉज ये ना गप्पे लड़ाएंगे नहीं आपसे। ठीक है, आपको इंसल्ट करेंगे, तो आप इस तरह से इनको ट्रीट करें। एक चीज और मैं बता दूं, डिसरिस्पेक्ट का जो आंसर होता है वो डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अगर डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी डिग्निटी को टच हो रहा है, आपको गंदी गंदी बातें बोली जा रही है, यू हैव टू डिस्टेंस आवरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि गाइज, मान लो आपके घर में कोई बात हो गई और लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ठीक है, और आपको जबरदस्ती घसीटा जा रहा है लड़ाई करने के लिए। होता है ना, बहुत ज्यादा जो इगोइस्टिक लोग होते हैं वो सोचते हैं मुझसे लड़ाई करें और मैं जब तक इसको रुला न लूं मुझे मतलब सुकून नहीं मिलेगा। तो आपको इनके साथ एक जिद पे खड़े हो जाना है बिल्कुल कि मैं अब रोऊंगा नहीं। ठीक है, तो आपको बस एकदम अपने ऊपर, इसीलिए मैं कहती हूँ काम करो। जिस दिन तुम अपने ऊपर काम कर लोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि अरे ये इसका रिफ्लेक्शन है, ये मेरा रिफ्लेक्शन नहीं है, मेरा तो इससे दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ भी कहें तुमको बस लेना नहीं है, वो चीज को अपने दिल पे नहीं लगाना और आपको बस चुपचाप से
लड़ाई में नहीं फंसना, ठीक है। बिकॉज इन लोगों का टारगेट होता है, जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना आपके फैमिली में, कि बस ये लड़ाई करें तो ये चीज़ों में इन्वॉल्व हो, ताकि आपका मेंटल पीस खराब हो जाए, ताकि आप फ्रस्ट्रेटेड रहो, रात में खाना ना खाओ, फिर नींद ना आए आपको, स्ट्रेस हो जाए आपको, ठीक है। तो इन सबको अब इसमें जीतना नहीं है, ठीक है, तुमको इसमें इन्वॉल्व नहीं होने का, बिकॉज ये टॉक्सिक हैं, ये बीमार हैं अंदर से, तो ये आपको भी लपेटते हैं कि आप लपेटिए, तो बस आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो आपको आपकी ज़बान की इज्जत करनी है, आपको अपने लैंग्वेज की इज्जत करनी है, कि मैं इसको कहीं फालतू जगह नहीं वेस्ट करूँगा जहाँ इसका कोई यूज़ ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करें। पॉइंट नंबर 3, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बार बार कहती हूँ, जब तक तुम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तुम अपने ऊपर काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि अब मैं इन सब की परमिशन नहीं दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से जब आप करोगे तो एक सिग्नल जाएगा यूनिवर्स को कि अच्छा हाँ अब ये तुम्हें नहीं चाहिए, ठीक है। गाइज एक चीज़ और, बहुत दिन से आपने इन सब चीज़ों को झेला है, समय लगेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक मेरा वीडियो देखा 1 सप्ताह में फ़र्क आ गया, स्लो प्रोसेस जाएगा, बट ये जाएगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। अब क्या है कि आप बाहर की थोड़ा सा आउटर रिलेशनशिप्स चेक करें। जो आपको गंदी तरीके से ट्रीट करता है, आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, आपके साथ बदतमीजी करता है, बदतमीजी से बात करता है, गंदे गंदे शब्दों का यूज करता है, ऐसे लोगों से आप डिटैच हो जाइए, ठीक है। बिकॉज ये आपके लिए बड़ी जरूरी है, आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इन लोगों को परमिट करते रहोगे ना तो यूनिवर्स को सिग्नल जाएगा कि तुमको ये चाहिए, तुम इसके लिए कंफर्टेबल हो, तो ठीक है मैं तुम्हारी लाइफ में ऐसे ही लोगों को मतलब देता रहता हूँ, ऐसी परिस्थितियां देता रहता हूँ, बिकॉज तुमको पसंद है ये परिस्थितियां, ठीक है। तो इसलिए आपको मतलब अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा और इन सबको आपको रोकना पड़ेगा। धीरे धीरे लिस्ट बनाइए, मुझे पता है बहुत सारे लिस्ट में आपके होंगे नाम, एक एक को गेट लॉस्ट करें। आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट है कि हेल्दी बाउंड्रीज को सेट करें, जो कि मैं बार बार कहती हूँ। कोई भी नत्थु खैरा ऐरा गहरा आपको आकर 4 बातें नहीं सुना के जा सकता, ठीक है। अगर आपको कभी किसी ने गंदी गंदी बातें सुनाई है, गलत चीज कही है, गलत चीज से आपको ट्रीट किया है, इट मीन्स आपने इस चीज को परमिट किया है। मैं बार बार बोलती हूँ, आपने अलाउ किया है, आपने दिया होगा कुछ लुंज पुंज सा सिग्नल कि चलो भैया मुझे जैसे मन करे तुम्हें यूज करो, ठीक है। तो अब आपको पता ही है, तो अपनी बाउंड्रीज को सेट कर लीजिए और खुद के लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है। कोई बात गलत लगी है, कुछ आपको बुरा लगा है, तुरंत उसको डिफेंस करें खुद को और खड़े हो जाएं कि देखो भैया ये मुझे बात पसंद नहीं आई, ठीक है। उस चीज को खत्म करें। वो सामने वाला नहीं समझ रहा है तो फिर आपको पता है इसका परिणाम, मतलब आपको क्या करना है, आपको बस डिस्टेंस क्रिएट करना है, ठीक है। बिकॉज आपसे इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, ठीक है। आपकी इज्जत से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट ना होना चाहिए, ओके। अब एक चीज और, जो विक्टिम मेंटालिटी का गेम खेले, गलती उसने किया, सारा ब्लेम आप पर खेल गया, ठीक है। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट कर दीजिए, ठीक है। चाहे उसके लिए आपके दिल में जितनी भी फीलिंग्स हो, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को आप बताइए। वो फीलिंग्स आपकी हैं, आपके स्वीटनेस ऑफ इमोशंस है, जो मैं बार बार कहती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप खुद को रोक सकते हो। चलो अब मैं आपको थोड़ा रिलेशनशिप के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। तो अगर आप किसी पर्सन के साथ रिश्ते में है, रिलेशनशिप में है, और वो आपको सही से ट्रीट नहीं करता, जैसा आप डिजर्व करते हो वैसा आपको ट्रीट नहीं करता, आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, आपको गालियां देता है, आपको सही से नहीं ट्रीट किया जाता, ठीक है, तो इसका मतलब भी साफ है कि आपने अपने मैन को इस चीज के लिए परमिशन दिया है। आई एम सॉरी, मैन नहीं बोलेंगे उसे, वो किड है। मैन होता तो ऐसे हरकतें ही ना करता, ठीक है। तो आपने अपने उस किड को परमिशन देके रखी है कि बेटा तुम्हें जो मर्जी है मेरे साथ करो, मैं कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। तो अब इसकी रेमेडी क्या है कि जो हुआ सो हुआ। अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंच गया है तो बड़ी अच्छी बात है। अब आप इस पे फुल स्टॉप लगाएं, अपने आप में थोड़ा कठोरपन लाएं, अपना दूसरा साइड जगा दें। हर एक इंसान के अंदर 2 साइड्स है, वो साइड अपना जगाइए और अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दीजिए। अगर वो आपको कुछ गलत बात बोलता है तो उसको समझाइए, बढ़िया अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए आमने सामने बैठ के कि देखो जो हुआ सो हुआ, अगर इस तरह से तुम मुझे ट्रीट करोगे तो फिर तुम्हारा आखिरी मुलाकात होगा। अच्छे से उसको डराइए, धमकाइए, जिस तरह से वो माने मनाइए। नहीं मानता है तो छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैंने फिर से कहा आपसे प्रीशियस कोई नहीं है, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप चीजों को अलाउ करना बंद नहीं करेंगे तब आपके साथ क्या होगा। मतलब जो चीजें आपके साथ हो रही हैं इसको अगर आप बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा। गाइस, कोई आपको जेन्युइन प्यार करने आएगा, कोई आपको अंदर से प्यार करने आएगा, कोई आपकी केयर करने आएगा, लेकिन आप उस इन्वायरमेंट को, मतलब उस चीज को आप एक्सेप्ट करने के मोड में नहीं रहोगे और उस इंसान को आप बाहर निकाल दोगे कि दूर रहो मुझसे, उसको ब्लॉक करके भगा दोगे, ठीक है। बिकॉज इसको इस चीज के लिए अभी आप फैमिलियर नहीं हो और इसको आपने कभी देखा नहीं है, ठीक है। बेचारा यूनिवर्स का इतना खूबसूरत तोहफा भी आप बाहर निकाल दोगे। इसीलिए आपको पहले अपने कचड़ा को, मतलब कि इसको ब्लॉक करने की आवश्यकता है, रियल लाइफ वाला,
ठीक है, आपको यहाँ पर इस सब को अलाउ अब नहीं करना है। ओके, एक पॉइंट और मैं भूल गई, मुझे यहाँ पे कवर करना है गाइज। जैसे मान लो कि कोई आपका फ्रेंड है, कोई भी पर्सन है जो आपको ऐसा फीलिंग आता है, आप थोड़ा फीलिंग्स पर अपने फोकस करें कि जैसे आपने उसको मैसेज कर दिया, वो ऑनलाइन है, स्टेटस लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, बट आपको रिप्लाई नहीं दिया जा रहा, ठीक है। आपको एक वो फीलिंग जाग रही है अंदर से कि जैसे मुझे इग्नोर हो रहा है, मुझे इंसल्टेड फील हो रहा है, ठीक है। या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बार बार गंदे गंदे शब्दों का यूज करता है, आपको मतलब भद्दी भद्दी बातें बोलता है ऐसा करके। तो गाइज यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है कि उस मूवमेंट से, उस पर्सन से, उस सीन को अब आपको खत्म करने की आवश्यकता है, उसको आपको खत्म करने की जरूरत है, ठीक है। अब मैंने आपको टूल दे दिया है, अब आपको किस तरह से खत्म करना है ये आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल स्लो स्लो कीजिए और इस चीज को आप खत्म कर दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक तरफ से ये भी से आप डिटैच हो जाओगे, तो जितनी गलत गलत चीजें हैं वो धीरे धीरे आप डिटैच होते जाइए, ठीक है। तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने लगेगा, आपको पता चलेगा। फिर आप अपने टाइप के, क्वालिटी ऑफ टाइप के लोगों से आप मिलोगे जो ऑलरेडी बहुत केयरिंग होंगे, नर्चरिंग होंगे, लविंग होंगे, रिस्पेक्टफुल होंगे, अपना अच्छा काम कर रहे होंगे। आप इन लोगों को फिर अपनी लाइफ में आमंत्रित करोगे, बिकॉज वो जगह खाली होगी ना आपकी लाइफ में, इसीलिए। ओके, तो फिर मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको किस पे काम करना है, अपनी पर्सनालिटी, अपने कम्युनिकेशन स्किल, अपना कैरियर, अपने फाइनेंसेस, इन सब पर अब आपको फोकस करना है और आपको अलाउ करना है अपने सक्सेस के लिए, अपने लव के लिए, एक जेन्युइन लोगों के लिए, ठीक है। तो कोई आपसे प्यार करने आए, कोई आपकी कदर करने आए, तो उसको धक्का मत दीजिएगा, उसको अपनी लाइफ में रख लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए जब अपने ऊपर काम करोगे तब आपको जाके पता चलेगा कि कौन मेरे लिए जेन्युइन है और कौन आर्टिफिशियल, ठीक है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन हिट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पर चले आइएगा, मैं आपसे मात्र एक DM की दूरी पर हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। हर एक